राधे राधे। मैं अभिषेक भटनागर अपने चैनल गॉड इज माइंड पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 15वें अध्याय के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पुररवा राजा की संतान की कथा के बारे में बताएंगे। अब पुररवा राजा कौन थे ये हमने आपको कल बताया, जो कि उर्वशी अप्सरा के साथ इतनी ज्यादा संलग्न हो गए थे कि एट द एंड ऑफ द डे फिर वह गंधर्व लोक में जाकर उर्वशी अप्सरा को पा गए थे। तो आगे की कथा सुनते हैं। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, राजा पुररवा के उर्वशी के पेट से 6 बालक जो राजगद्दी पर उत्पन्न हुए थे, उनमें बड़े पुत्र का नाम आयु था। उसके वंश में जहनु नाम ऐसे महात्मा हुए जिन्होंने गंगा जी को अपनी अंजलि में उठाकर पी लिया। जब देवताओं ने अति विनती की तब अपनी जांघ चीर कर बाहर निकाल लिया। उसी दिन से गंगा जी का नाम जानवी प्रकट हुआ। राजा जहनु के वंश में गाधी नाम के राजा बड़े प्रतापी व महात्मा हुए। उनके यहाँ सत्यवती नाम की कन्या महासुंदरी व बुद्धिमती उत्पन्न हुई। गाधी ऋषि से ऋचिक ऋषिवर ने जाकर कहा कि आप अपनी कन्या हमको विवाह दो। गाधी बोले कि जो कोई 1000 घोड़े शाम कर्ण मुझे ला दे, मैं अपनी कन्या उसको ब्याह दूंगा। यह वचन सुनकर ऋचिक ऋषि बड़े परिश्रम करके 1000 शाम घोड़े वरुण देवता के यहाँ से ले आए और वह सब घोड़े गाधी को देकर सत्यवती से अपना विवाह किया। जब गाधी की स्त्री ने ऋचिक से कहा कि कोई ऐसा उपाय करो जिससे मेरे पुत्र हो, और सत्यवती ने भी अपने पति से संतान होने की इच्छा की। ऋचिक ऋषिफर ने अपनी सासू व स्त्री के संतान होने के लिए यज्ञ करके जो साकल्य यज्ञ करने से बचा, उसमें एक पिंडी अपनी स्त्री को और दूसरी सासू को खाने के लिए दिया। ऋषिवर महाराज स्नान व संध्या करने गंगा के किनारे चले गए। उनकी सासू ने अपनी पिंडी, जिसे संस्कृत में चरु कहते हैं, बेटी को खिला दी और उसका चरु आप खा लिया। जब ऋषिवर ने अपने घर आकर तपोबल से हाल जाना, तब अपनी स्त्री सत्यवती से कहा कि आपसे बड़ी चूक हुई, जो आपने अपना चरु माता को देकर उनका चरु आपने खा लिया। इस कारण आपका पुत्र महाबली और क्रोधी होगा और आपका भाई बड़ा धर्मात्मा और ब्रह्मज्ञानी उत्पन्न होगा। यह वचन सुनकर वह विनयपूर्वक बोली, महाराज आप ऐसा कीजिए कि जिसमें मेरा पुत्र क्रोधी ना हो। तब ऋषिवर ने दूसरा मंत्र पढ़कर अपनी स्त्री से कहा कि आप धैर्य रखें, आपसे ज्ञानी व धर्मात्मा पुत्र होगा। पोता आपका महाबली व बड़ा क्रोधी होगा। सो सत्यवती से जमदग्नि ऋषिवर बड़े महात्मा हुए। उनकी रेणुका नाम की स्त्री से 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उन चारों में सबसे छोटे परशुराम जी ईश्वर का अवतार थे, जिन्होंने पापी व धर्मी क्षत्रियों को 21 बेर मारकर उनके कुल का नाश किया। इतनी कथा सुनकर परीक्षित महाराज ने पूछा कि हे प्रभु, क्षत्रियों ने कौन ऐसा अपराध किया था जिसके कारण परशुराम जी ने उनसे वध किया। सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जमदग्नि ऋषिवर परशुराम जी के पिता से रेणुका ब्याही गई थी, और सत्या नाम रेणुका की बहन से सहस्त्रबाहु अर्जुन का विवाह हुआ था। सहस्त्रार्जुन 7 द्वीपों के ऐसे प्रतापी राजा थे जिनके यहाँ 8 सिद्धियां बनी रहती थी। वे ऋषिवरों के समान कर्म व धर्म करते थे और पवन के समान क्षण भर में सब जगह जाने की सामर्थ्य रखते थे। वे अपनी 1000 स्त्रियों को साथ लेकर नर्मदा नदी में जल विहार करने गए और अपनी 1000 भुजाओं में से जो तप करके पाई थी, नर्मदा नदी का पानी बहने से रोक दिया। वह जल उल्टा बहकर जहां पर रावण बैठा था वहां इकट्ठा हुआ। जब रावण वह जल देखकर अभिमान पूर्वक सहस्त्रार्जुन से लड़ने आए, तब सहस्त्रबाहु ने अपने बल से रावण को पकड़ लिया और उसे अपने मकान पर ले जाकर कभी कभी उसके 10 मस्तकों पर दीपक जलाकर सब स्त्रियों व लड़कों को दिखलाया करते थे। जब रावण ने बहुत विनती करके उन्हें अपना मालिक जाना, तब सहस्त्रबाहु ने उनको छोड़ दिया। इस तरह की सामर्थ्य केवल उनमें थी। एक दिन रेणुका अपनी बहन सत्या के यहाँ गई और रेणुका ने अपनी बहन से कहा कि एक बेर तुम भी हमारे यहाँ पर आओ। सत्या अभिमान से बोली कि आप कंगाल ऋषिवर की स्त्री होकर हमारी सेना को कहाँ से खिलाओगी। यह बात सुनकर रेणुका लज्जा से कुछ नहीं बोली। जब स्थान पर आई तब उन्होंने अपने स्वामी जमदग्नि से कहा कि आप एक बार मेरी बहन को सेना समेत बुलाकर मेहमानी करें तो मेरी लज्जा छूटे। सत्या ने मुझे ऐसा ताना मारा है।
जमदग्नि बोले कि परमेश्वर की दया से मेहमानी करना कुछ कठिन नहीं है। नारायण जी आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे। एक दिन राजा सहस्त्रबाहु अहेर खेलते हुए उसी वन में जहां पर जमदग्नि ऋषिवर की कुटी थी, सेना समेत आ पहुंचे। उन दिनों कामधेनु गाय ऋषिवर के स्थान पर थी। जब जमदग्नि ने स्त्री के कहने से सहस्त्रार्जुन और 17 अक्षौहिणी दल को, जो उनके साथ में थे, नेवता देकर कामधेनु के प्रताप से इच्छापूर्वक भोजन कराया, तब सहस्त्रबाहु ने मन में विचारा कि जमदग्नि ने जिस कामधेनु के प्रताप से लाखों मनुष्यों को ऐसा पदार्थ भोजन कराए हैं, वह गाय ऋषिवर से लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर राजा ने जमदग्नि से कहा कि ऐसी गौ ऋषिवर को रखना ना चाहिए। यह गाय राजाओं के घर रहने योग्य है, इसलिए आप कामधेनु को हमको दें। जमदग्नि ने उत्तर दिया कि हे राजन, यह गौ मेरी नहीं है, मैं इनको देवलोक से मांग लाया हूं और फिर वहां पहुंचा दूंगा, इस कारण आपको नहीं दे सकता। यह वचन सुनते ही सहस्त्रार्जुन ने क्रोधित होकर जब अधर्म की राह गौ को छीनने की कोशिश की और अपने देश को ले चले, तब कामधेनु भागकर जमदग्नि के पास चली आई और रुदन करके बोली, हे ऋषिवर, मेरा क्या अपराध है जो आपने मुझे राजा को दे दिया। जमदग्नि ने आंसू भरकर कहा कि हे मां कामधेनु, मुझे आपको राजा बरजोरी लिए जाते हैं, मैं क्या करूं। यह बात सुनकर कामधेनु गौ ने 10,000 शूरवीर अपने अंग से उत्पन्न किए। जब उन वीरों ने राजा का सामना किया, तब सहस्त्रार्जुन अपने बल से उन्हें लड़ाई में जीतकर कामधेनु गौ को छीन कर ले गए। यह दशा देखकर जमदग्नि ने अपने बेटे महाबली परशुराम को, जो उस समय कुटी पर नहीं थे, बुलाकर कहा कि हे बेटा, सहस्त्रबाहु कामधेनु गौ हमारी कुटी से बरजोरी छीन ले गए हैं, सो लाना चाहिए। यह वचन सुनकर परशुराम जी महा क्रोधित होकर अकेले महिष्मतिपुरी में चले गए और अपनी भुजाओं की सामर्थ्य से राजा सहस्त्रबाहु को उनके 900 बेटे व 17 अक्षौहिणी सेना समेत मारकर कामधेनु गौ अपने पिता के पास ले आए। तब जमदग्नि ऋषिवर ने उदास होकर परशुराम जी से कहा कि हे बेटा, आपने चक्रवर्ती राजा को मारा है, इसलिए शास्त्रानुसार आपको दोष लगा, सो आप 1 वर्ष तक पृथ्वी परिक्रमा व तीर्थ यात्रा कराओ, तब आपका अपराध छूटेगा। हम ब्राह्मणों को क्षमा करना चाहिए, क्षमा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। परशुराम जी का वचन सुनकर पृथ्वी की परिक्रमा व तीर्थ यात्रा करने चले गए। 16वां अध्याय, परशुराम जी का अपनी माता व भाइयों को मारना। सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा अनुसार वर्ष दिन पृथ्वी परिक्रमा व तीर्थ यात्रा करने उपरांत आकर जमदग्नि जी को दंडवत किया। फिर एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि परशुराम जी की माता रेणुका गंगा जी में जल भरने गई। वहां पर चित्ररथ गंधर्व को, जो अपनी स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा करता था, देखकर मन में कहा कि अति सुंदर है। जब रेणुका को उसका जल विहार देखने से विलंब हुआ, तब वह समझी कि मेरे पति अग्निहोत्र पर बैठे हैं, जल पहुंचाने में राह देखते होंगे, जल्दी जाना चाहिए। जब वह ऐसा विचार कर जल समेत कुटी पर पहुंची और ऋषिवर ने विलंब होने का कारण अपने योग बल से जान लिया कि इनको पर पुरुष की सुंदरता देखने से पानी लाने में विलंब हुआ, तब उन्होंने क्रोधित होकर अपने तीनों बड़े बेटों से कहा कि आप लोग इनको मार डालो। तब उन्होंने अपनी माता का मारना अधर्म विचार कर रेणुका को नहीं मारा। तब ऋषिवर ने छोटे पुत्र परशुराम से कहा कि आप अपनी माता को भाइयों समेत मार डालें। यह सुनकर परशुराम जी ने विचार किया कि माता व भाइयों का मारना बड़ा पाप है, पर यदि मैं नहीं मारता तो पिता क्रोधित होकर मुझे शाप देंगे और मार डालने से मेरे पिता अपने योग बल से इनको फिर जिला सकते हैं। ऐसा विचार कर परशुराम जी ने अपनी माता रेणुका को तीनों भाइयों समेत मार डाला। तब ऋषिवर प्रसन्न होकर बोले कि हे परशुराम, आपने मेरी आज्ञा सुनकर अपनी माता व भाइयों का वध किया, इससे हम अति प्रसन्न हुए। जो वरदान मांगो सो दूं। यह सुनते ही परशुराम जी अपने पिताजी से हाथ जोड़कर बोले, महाराज, मैं यही वरदान मांगता हूं कि मेरी माता व भाई फिर जी उठे और उनको यह बात मालूम ना हो कि हमें परशुराम जी ने मारा था। जमदग्नि बोले कि बहुत अच्छा, परशुराम की दया से ऐसा ही, परमेश्वर की दया से ऐसा ही हो। यह वचन सुनकर ऋषिवर के मुख से निकलते ही सब इस तरह चीकर उठ खड़े हुए जिस तरह कोई सोया हुआ जागे, और नारायण जी के माया से उनको यह नहीं मालूम हुआ कि हमको परशुराम जी ने मारा था। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, परमेश्वर के तप व जप में ऐसी सामर्थ्य है कि हरिभक्त लोग मुर्दे को भी जला सकते हैं। परशुराम जी इस विचार से कि मैंने अपने माता व भाइयों को मारा है, सो पृथ्वी की परिक्रमा करके वह पाप छुड़ाना चाहिए, इसलिए
तीनों भाइयों समेत फिर तीर्थ यात्रा करने चले गए। कुछ दिन बीते, राजा सहस्त्रबाहु के 100 बेटों में से जो परशुराम से भागकर बच गए थे, विचारा कि इन दिनों परशुराम जी भाइयों समेत कुटी पर नहीं है, किसी तरह अपने पिता का बदला उनसे लेना चाहिए। सो एक दिन राजकुमारों ने आकर हरी इच्छा से जमदग्नि ऋषिवर को अग्निहोत्र करते समय मार डाला और ऋषिवर का मस्तक काट कर ले गए। रेणुका आदि विलाप करने लगी। उन्होंने 21 बेर अपनी छाती पीटकर परशुराम जी को पुकारा। परशुराम जी ने माता का चिल्लाना सुनकर कुटी पर आकर पिता को मरे हुए देखा, और जब रेणुका से जमदग्नि को मारे जाने का समाचार सुना, तब उन्होंने बड़ा क्रोध करके सौगंध खाकर यह प्रण किया कि मैं इस अपराध के बदले पृथ्वी को पर किसी क्षत्रिय को नहीं छोड़ूंगा। यह बात कहकर परशुराम जी महिष्मतिपुरी में चले गए और सहस्त्रबाहु के बेटों को, जिन्होंने जमदग्नि का वध किया था, मारकर अपने पिता का सिर वहां से उठा लाए और पिता के धड़ से मिलाकर उनका क्रियाकर्म किया। यही प्रतिज्ञा करने से परशुराम जी ने 21 बेर चारों ओर घूमकर क्षत्रियों को मार डाला और कुरुक्षेत्र में स्नान करके संपूर्ण पृथ्वी 21 बेर ब्राह्मणों को दान कर दी। जब अगले मनवंतर में राजा बलि इंद्र होंगे, तब परशुराम जी सप्त ऋषिवरों में रहेंगे। इन दिनों मंदराचल पर्वत पर बैठे हुए परमेश्वर का तप करते हैं। उनका गुण व यश देवता व गंधर्व लोग सदा स्वर्ग में गाते हैं और उनके अंत को नहीं पहुंचते। हे राजन, गाधी ऋषि के पुत्र विश्वामित्र ऋषिवर ऐसे महात्मा हुए जिन्होंने अपने को राज ऋषि से ब्रह्म ऋषिवर कहलाया। उनसे उनके 100 पुत्र हुए और उनमें छोटे 50 बेटों का नाम मधुचंदा था। विश्वामित्र जी ने सुनैसेफ अपने भांजे को, जो राजा हरिश्चंद्र के बलिदान होने से बचे थे, अपना बेटा बनाया और उनका नाम देवता रखकर अपने बड़े 50 पुत्रों से कहा कि आप लोग इन्हें अपना बड़ा भाई करके मानो। तब उन्होंने यह बात नहीं मानी। तब विश्वामित्र ने उनको यह श्राप दिया कि तुम लोग मल्लेच्छ हो जाओ। तभी से संसार में मल्लेच्छ हुए हैं। फिर विश्वामित्र जी ने मधुचंदा आदि अपने छोटे 50 पुत्रों से वही बात कही। जब उन्होंने अपने पिता की आज्ञा के अनुसार देवता को बड़ा भाई करके जाना, तब विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर उनको ऐसा वरदान दिया कि तुम्हारा वंश अधिक हो। इसलिए विश्वामित्र जी के वंश की वृद्धि हुई और वह सब कौशिक गोत्री कहलाते हैं। तो यहाँ पे समाप्त होती है हमारी आज की कथा। तो आज हमने कैसे हमारे भगवान परशुराम उत्पन्न हुए थे और किस तरीके से उन्होंने अपनी माता और अपने भाइयों को भी पिता की आज्ञा के सामने मारने में संकोच नहीं किया था, यह जाना। परंतु वह यह बात जानते थे कि हमारे पिताजी हमारी माता और भाइयों को दोबारा जिला देंगे, इसीलिए उन्होंने ऐसा कार्य भी किया। तो ये थी आज की रोचक कथा। अब हम आपसे कल मिलेंगे और कल हम आपको बताएंगे राजा पुरुरवा के आगे की वंश की कथा और राजा नहुष के वंश की कथा। तो करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक बार फिर राधे राधे के नाम के साथ।